अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अहम काम सर अंजाम देता है। थ्रू आउट द बॉडी ब्लड डिफरेंट मटेरियल्स को तमाम टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। सबसे पहला काम है डाइजेस्टेड फूड की ट्रांसपोर्ट। जो फूड सिंपलर फॉर्म में आ चुका होता है, डाइजेस्ट हो चुका होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में शामिल हो जाता है। मिनरल्स, वाइटामिन्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, सॉल्ट्स, ये तमाम जो है ये शामिल होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैपिलरीज के थ्रू। और इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल लैक्टियल के थ्रू फैट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, तो फिर वो तमाम टिश्यूज़ तक ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं क्योंकि तमाम सेल्स को ज़रूरत होती है ग़िज़ाइयत की। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ब्लड के ही थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं इनकी भी तरसील का, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट मौजूद होता है जो हीमोग्लोबिन कहलाता है, उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर लेता है और कैरी करता है और डिफरेंट टिश्यूज़ में जाके रिलीज़ कर देता है ऑक्सीजन को। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती है, यानी ऑक्सीजन को तो टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम किया जाता है, तो टिश्यू से कलेक्ट की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कलेक्ट होती है ब्लड के अंदर। तो 3 तरीके से कलेक्ट होती है। एक तो बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं जो ब्लड में शामिल हो जाते हैं, फिर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन अटैच होके आ जाती है इन द लंग्स। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होके भी लंग्स तक पहुंचती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 तरीके हैं ब्लड के अंदर टिश्यू से लंग्स तक पहुंचने के। इसके बाद है वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने होते हैं, वो भी डिफरेंट टिश्यू से, डिफरेंट सेल से ब्लड के अंदर शामिल होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और वहाँ से किडनी में पहुँचाए जाते हैं। किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, तो वेस्ट मटेरियल जो हैं वो यूज़फुल मटेरियल और जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है किडनी में फ़िल्टर होने के बाद, और वेस्ट मटेरियल जो है किडनी में छोड़ दिए जाते हैं ताकि उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जा सके। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स भी जिन ऑर्गन्स में उनका ओरिजिन होता है, यानी जिन ऑर्गन्स में बनते हैं हार्मोन्स, जिनसे इनकी सिक्रीशन होती है हार्मोन की, वहाँ से ब्लड में ही शामिल होते हैं और टारगेट सेल तक पहुँचते हैं, यानी जहाँ पे उनको एज केमिकल मैसेजेस भेजा जाता है हार्मोन्स को, तो वो रिसेप्टर्स को, यानी वही सेल जहाँ जो टारगेटेड होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पे ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, और वहाँ पे जो है जाके एक्ट करते हैं। तो ब्लड के थ्रू ही हार्मोन्स की भी तरसील होती है और वो टारगेटेड सेल्स तक पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा हीट की ट्रांसपोर्ट जो है वो भी ब्लड के थ्रू होती है। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी ब्लड सर अंजाम देता है। बॉडी रेगुलेट करती है अपना टेम्परेचर हीट एक्सचेंज करने पर। जब ब्लड फ्लो होता है, चेंज होता है, तो उससे हीट जो है वो रेगुलेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है हीट ब्लड के थ्रू तमाम बॉडी के ऑर्गन्स तक। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।